तीन घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। एक खुतबे में हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह के अजाब से डरो। तीन घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह को सख्त नफरत है इन तीन घरों से। पहला, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊपर हो जाए, उस घर को 70,000 फरिश्ते सारे दिन कोसते रहते हैं। दूसरा, जिस घर में किसी का हक का मारा हुआ पैसा जमा हुआ हो और उसी मारे हुए हक के पैसे से उस घर का रोशन और तकब्बुर हो। तीसरा, जिस घर के लोगों को मेहमान का आना पसंद नहीं, हजरत जिब्रील फरमाते हैं उस घर के नमाजों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने का तौफीक अता फरमाए। औलाद के लिए जिंदगी की सहूलियत से ज्यादा तरबियत की फिक्र करो। परिंदे अपने बच्चों को परवाज करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। अपनी रूह का सौदा किसी भी चीज से मत करो। यह वाहिद चीज है जो तुम दुनिया में लेकर आए और सिर्फ उसी को वापस लेकर जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों को रोने पर मत मारो। इसके 4 माह तक रोना ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है और इसके बाद 4 माह का रोना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है और इसके अगले 4 माह का रोना वालिदैन के लिए दुआ करना है। अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर आगे पहुंचाए। समझदार बीवी वो होती है जो जिंदगी के मामलात में हमेशा खाविंद को बड़ा बनाकर रखे, क्योंकि खाविंद को अल्लाह ने मर्तबा में बड़ा बनाया है। कमजोर से कमजोर औरत भी उस वक्त मजबूत बन जाती है जब उसे एक इज्जतदार मर्द का साथ नसीब हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो और दिया जाएगा। खुदा की जन्नत चाहते हो तो उसकी बंदों की जिंदगी जहन्नुम बनाना छोड़। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जहन्नुम पैदा की गई तब से मिकाईल अलैहिस्सलाम नहीं हंसे। 10 गुनहगार औरतें। पहला, बेपर्दा औरत। दूसरा, तेज जबान वाली औरत। तीसरा, हर वक्त मौत मांगने वाली औरत। चौथा, दीन का मजाक उड़ाने वाली। पांचवा, चुगली खोर औरत। छठा, एहसान जताने वाली। सातवां, शौहर की नाफरमानी। आठवां, गीबत करने वाली। नौवां, बाल खोल कर चलने वाली। 10वां, बगैर जरूरत के घर से निकलने वाली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा ने अर्ज किया, या परवरदिगार मुझे कोई ऐसा चीज सिखा दे जिसके साथ मैं तेरा जिक्र किया करूं या मैं उसके साथ तुझसे दुआ किया करूं। फरमाया, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। उन्होंने अर्ज किया, परवरदिगार तेरे सारे बंदे उसे पढ़ते हैं, मैं तो ऐसा चीज चाहता हूँ जो मेरे साथ खास हो। फरमाया, मूसा अगर सातों आसमान और मेरे सिवा जहाँ में बसने वाले सातों जमीन एक पल्ले पर और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पल्ले में रखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह उन पर भारी होगा। औरत कभी नबी नहीं बनी और किसी औरत ने कभी खुदाई दावा भी नहीं किया, मगर यह फख्र औरत को ही हासिल है कि उसकी गोद में अंबिया, सदकीन और शोहदाओं ने परवरिश पाई। यह कोई कम मर्तबा नहीं। हजरत अली ने फरमाया, किसी का ज़र्फ देखना है तो उसे इज्जत दो, फितरत देखना है तो उसे आज़ादी दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, खासिलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखनी हो तो उस पर तनकीद करके देख लो, खुलूस देखनी हो तो उससे मशवरा कर लो। मेरी गुड़िया, मर्द तो ऐसे भी छोड़ देता है जो उसके निकाह में हो, फिर चाहे वो उसके बच्चों की माँ क्यों ना हो, और तुम ऐसे मर्द के मुकर जाने पे रो रही हो जो महरम था भी नहीं। क्या तुम्हारे आंसू इतने सस्ते हैं? मगर हाँ, हर मर्द एक जैसे नहीं होते। कुछ डॉक्टर कहते हैं बड़े का मांस खाना नुकसानदेह होता है, कुछ कहते हैं बकरी, मुर्गी या मछली है, लेकिन सबसे नुकसानदेह भाई का गोश्त खाना है जो चुगली करके खाया जाता है। हर नबी को एक दुआ दी गई, जो उसने मांगा फिर वो पूरी कर दी गई अल्लाह की तरफ से, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ को महफूज रखा है कयामत तक अपनी उम्मत को शिफा के लिए। सुभान अल्लाह।
नॉलेज देना अलग बात है और जिम्मेदारी अलग। अगर बाप बेटा को नॉलेज देना चाहता है तो सिर्फ इतना काम करना रहता है, बेटे को बता देना है ये औरत तुम्हारी माँ है और ये बाप है। फिर बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा कि ये हमारे माँ बाप हैं। और बच्चों की शादी होती है और पत्नी आती है तब उसकी जिम्मेदारी होती है। आज हम जानेंगे कि शौहर का अपनी बीवी पर क्या क्या जिम्मेदारी है। शौहर अपनी बीवी का हक मेहर अदा करे, ताकत के मुताबिक खर्चा दे, तीसरे दिन हक ज़ौजे अदा करे, मौसम के मुताबिक कपड़ा बना दे, जरूरियाते जिंदगी का सामान मुहैया करे, बीवी को गालियां ना दे, औरत को अलहदा मकान रहने के लिए दे, अगर हो सके तो औरत के लिए खादमा का बंदोबस्त कर दे, बीवी पर खर्च करके एहसान ना जताए, सफर से बीवी के लिए तोहफे लाए, औरत को बला वजह नाराज ना करे, तलखी और सख्ती से पेश ना आए, औरत से मोहब्बत से बातें करे, अगर ताकत हो तो औरत को जेवर पहनाए, बीवी को नमाज, रोजा, हैज व नफास और दीगर जरूरियात दीन के मसाइल सिखा दे। औरत के सामने उन औरतों का जिक्र ना करे जिन्हें ज्यादा दहेज मिला हो। अगर मर्द की एक औरत मालदार हो और दूसरी गरीब हो तो गरीब की बेइज्जती ना करे। बीवी के रिश्तेदारों से उसी तरह बर्ताव करे जैसे कि अपने रिश्तेदारों से करता है। अगर खुद खुशबू वगैरह का इस्तेमाल करता हो तो इसके लिए भी खुशबू का इंतजाम करे। बीवी को रस्क न दिलाए, यानी इसके सामने लौंडियों के जानिब तस्कीन मीन्स के लिए हाथ न बढ़ाए। खाविंद का एतमाद हासिल करे, खाविंद को मोहब्बत से तस्खीर करे।